हेलो किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में उगने वाले जिद्दी खरपतवारों की, जैसे मकोई, बथुआ, गुल्ली, चटरी मटरी, पालक पत्ता आदि। क्योंकि गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए इन सभी घासों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन सभी घासों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका असर सीधा गेहूँ की पैदावार में देखने को मिलता है और गेहूँ की पैदावार घट जाती है या गेहूँ की पैदावार में कमी आती है। क्योंकि अगर हमने गेहूँ में उगने वाले खरपतवारों को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में कितने भी अच्छे से अच्छे जिंक, जाइम, टॉनिक या कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें, इन सभी का गेहूं के पौधे को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जिस खेत में घासें बहुत ज़्यादा जमती हैं उस खेत में एक बार हर्बिसाइड का स्प्रे करने से घासें पूरी तरह से मरती नहीं हैं और हमें दोबारा स्प्रे करनी पड़ती है। लेकिन जब हम दोबारा स्प्रे करते हैं तो घासें बड़ी हो चुकी होती हैं और दोबारा स्प्रे करने पर भी सभी घासें पूरी तरह से नहीं मरती और हमारा पैसा वेस्ट जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम आधी अधूरी जमी घासों पर हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं और आधे से ज़्यादा घासों का जमाव हमारे स्प्रे करने के बाद होता है, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और हमें दोबारा घासों को कंट्रोल करने या मारने के लिए स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको दोबारा बता दूं, गेहूं की फसल में कुछ भी डालने से पहले आप गेहूं की फसल में जमने वाले सभी घासों को कंट्रोल करें, उसके बाद ही आप गेहूं की फसल में डालें, जैसे जिंक, जाइम, टॉनिक, पोटास या कोई अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको सही लगे। क्योंकि सिर्फ घासों की वजह से ही गेहूं की पैदावार 20 से 25% तक घट जाती है। क्योंकि घासें ज़्यादा बड़ी होने पर किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होती, चाहे कोई कुछ भी कहे। इसलिए सबसे पहले आप घासों को कंट्रोल करें। ध्यान रहे, घासों को कंट्रोल करने के बाद ही आप गेहूं की फसल में जिंक या जाइम, टॉनिक डाल सकते हैं। यदि आपने घासों को कंट्रोल किए बिना ही जिंक, जाइम या टॉनिक डाले तो वो गेहूं के पौधे को कम मिलेंगे और घासों को ज़्यादा मिलेंगे, जिससे घासें अधिक होने पर गेहूं का पौधा पतला जाएगा और टिल्लिंग नहीं करेगा, जिससे पैदावार घट जाएगी या पैदावार कम होगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपके सामने ये समस्या ना आए कि घासें नहीं मरेंगी। क्योंकि हमारी हर वीडियो में ये अधिक से अधिक कोशिश रहती है कि हमारे किसान भाइयों को खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो, जिससे किसानों का फसलों में होने वाला खर्चा कम हो और फसल की पैदावार ज़्यादा हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपको खेती में प्रयोग होने वाली दवाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे फसल में होने वाला खर्चा कम हो और पैदावार ज़्यादा हो। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी दवाओं के नाम और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग आपने घासों की सही अवस्था या स्टेज और सही समय पे किया तो आप यकीन मानो एक ही स्प्रे करने से गेहूं में उगने वाले सभी खरपतवार मर जाएंगे या कंट्रोल हो जाएंगे, जिससे आपको दोबारा स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, जिससे फसल में होने वाला खर्चा कम होगा। इसलिए इस वीडियो में हम किसान भाइयों को बताएंगे आपको कितने दिन के गेहूँ में पानी लगाना है और पानी लगाने के कितने दिन बाद हर्बिसाइड या घासों को मारने के लिए दवाई का स्प्रे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब गेहूं की फसल 21 से 22 दिन की हो तो आप गेहूं को पहला पानी लगा दें और सभी घासों को जमने दें। जो भी घासें आपके गेहूं में जमती हों, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम 50 से 60% घासें जमने पर ही स्प्रे कर देते हैं और बाकी बची घासें दवाई करने के बाद जमती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं और दोबारा स्प्रे करना पड़ता है। तो इसलिए आप ये गलती ना करें। तो आइए अब बात करते हैं उन दवाओं की जिनका प्रयोग हम गेहूं की फसल में जमी घासों को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। आप किसी दूसरी दवाई का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपने देखा हो या जो दवाई आपने पहले प्रयोग की हो। ठीक है। और अब बात करते हैं गेहूं में जमी घासों को कंट्रोल करने के लिए सही समय की। तो मैं आपको बता दूं, जब गेहूं की फसल में सभी घासें जमी हों, यानी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, जैसे मकोई, पालक घास, बथुआ और गुल्ली आदि। लेकिन ध्यान रहे घासें ज़्यादा बड़ी ना हो, यानी घासें 2 से 3 पत्ती की हों। तो आप 240 ग्राम का एक पैकेट इमेक का, जो कि अडामा कंपनी की आती है, साथ में 50 ग्राम सिंकोर, जो कि वायर कंपनी की आती है, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए एक पैकेट मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का लें। यदि मकोई हो तो आप आधा पैकेट एफिनिटी का भी लें। इन चारों का अलग अलग घोल बनाकर 150 लीटर पानी के साथ मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। इन चारों दवाओं या हर्बिसाइड को एक साथ मिलाकर स्प्रे करने पर लगभग सभी घासें मर जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, एफिनिटी आप तभी मिलाएं जब मकोई हो। अगर मकोई नहीं है तो आप एफिनिटी को ना मिलाएं। या जब आप दवाई का स्प्रे करने के बाद जिंक, जाइम या सल्फर डालेंगे, उससे दोबारा हरा हो जाएगा। और अब बात करते हैं दूसरी दवाई की।
यदि दूसरी दवाई की बात करें तो गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले घास और सकरी पत्ती वाले घास होने पर आप 1.5 पैकेट टॉपिक प्लस 100 ग्राम सिनकोर और आधा पैकेट एफिनिटी का साथ में 1 पैकेट मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का लें। इन चारों दवाओं का अलग अलग घोल बनाकर 150 लीटर पानी के साथ मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। इन दवाओं के कॉम्बिनेशन से भी लगभग सभी घास मर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, इन दवाओं का प्रयोग केवल 40 दिन तक की गेहूं में ही करें। अगर गेहूं 40 दिन से ज़्यादा की है तो आप इन दवाओं का प्रयोग ना करें, नहीं तो गेहूं की फसल में नुकसान हो जाएगा। और यदि गेहूं में लूज घास जमी हो तो लूज घास यानी गुल्ली अंडा घास के जैसी होती है, बस लूज घास का पत्ता गुल्ली अंडा के पत्ते से थोड़ा बारीक होता है। इसलिए लूज घास को मारने के लिए आप 100 ग्राम से 150 ग्राम सिनकोर को रेत में मिलाकर या यूरिया के साथ मिलाकर छींटा लगा दें। इससे लूज घास मर जाएगी। यदि आपकी गेहूं 40 दिन से ज़्यादा की है तो गेहूं की फसल में घासों को कंट्रोल करने के लिए दवाओं का नाम जानने के लिए हमें कमेंट्स करें। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, जिससे किसानों को गेहूं में होगी घासों को मारने के लिए बार बार हर्बिसाइड का स्प्रे ना करना पड़े। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूँ की फसल में पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए, जिससे गेहूँ का दाना मोटा और चमकदार हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फसलों में प्रयोग होने वाली दवाओं के बारे में आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें और आपका खर्चा भी कम हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।